तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का एक नया चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके पहले हमने प्रकाश चैप्टर को पढ़ा, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को कवर किया। ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है आपका यह चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन आता है तो ही आप इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। खैर, हम कोशिश करेंगे आप सभी को अच्छे से समझाने की। तो इसमें से आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए समझ लेते हैं। इसमें से हम आज पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का परिचय, इसमें से आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र का परिचय, फिर इसके बाद मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें से दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इनके दोष हैं, 4 या 5 प्रकार के, उनको कवर करेंगे। यह चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को रोक रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, ये बात इसमें लिख रखी है। इसके बाद एक उत्तल लेंस भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का भिन्न भिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब बनाता है, ये भी हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मानव नेत्र में भी एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगर हमने लेंस चैप्टर पढ़ा है तो इसमें नेत्र में भी क्या है, लेंस चैप्टर का यूज है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है, जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का समान दूरी पर स्थित रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हम रेटिना के बारे में भी समझेंगे, ऐसा कैसे संभव है। ठीक है, यानी कि अभी हमने पीछे लेंस चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे, तो अगर हम जो है वस्तु की दूरी को इधर उधर करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि लेंस की जो प्रतिबिंब है वो भी इधर उधर बनता था। लेकिन जब आप नेत्र को देखते हैं तो उसमें भी क्या है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि ये हमारा जो है प्रत्येक हर प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही क्यों बनाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे आगे। ठीक, इसके बाद कुछ व्यक्तियों को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों को निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो एक इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चश्मे में उपयुक्त क्षमता के लेंस प्रयुक्त कर ये दोष किस प्रकार दूर किए जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें इस अध्याय में प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इस अध्याय में हम प्रकृति में घटने वाली अनेक रुचिकर घटनाओं, जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रातः काल तथा सायंकाल के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना आदि का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम पूरा आज आपका जो है नेत्र चैप्टर खत्म कर देंगे। आइए चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मानव नेत्र, द ह्यूमन आई। ठीक है, कह रहा है कि नेत्र यानी कि आंख मनुष्य व सभी जीवों को प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। ये जो नेत्र है आपका फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। ठीक है, नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस किससे, प्रोटीन से बने होते हैं और पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जो आगे जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, नेत्र है। ठीक है, इसमें से आप इसके ये सारे क्या है, ये भाग है, पश्चापी पेशियाँ, क्रिस्टी लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, ठीक, कचाप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, अब इनके कुछ भाग देख लेते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के प्रमुख भाग, तो पहले आता है दृढ़ पटल। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, तो कहता है कि मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से
ढका रहता है। ठीक है, इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सामने चित्र है। ठीक है, इसमें से जो आप ये देख रहे हैं, ये भाग जहाँ हम रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये भाग, ये रेड रेड है, ठीक है, ये इसका क्या है, दृढ़ पटल है। क्या है इसका, ये इसका है दृढ़ पटल। ठीक है, ये आपका बाहर बाहर इसका क्या है, दृढ़ पटल है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रक्त पटल। तो दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऊपर क्या है, ये चीज, ये आपका है दृढ़ पटल। ठीक है, इसी के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है भूरे कलर की, ठीक है, इसी के अंदर ये आपकी क्या है, इसी के जस्ट नीचे होती है आपकी रक्त पटल। क्या वो कौन सी होती है, रक्त पटल। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, रक्त पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यानी कि जो अंदर अगर प्रकाश आएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं परावर्तित होगा, तो उसको परावर्तन से क्या करता है, वह रोकता है। यानी कि अन्यथा वह क्या करता है, उन किरणों को सोख लेता है। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बाक्स की भांति कार्य करता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। रक्त पटल का कार्य क्या है कि अंदर आई हुई प्रकाश की किरणों को सोख लेता है। और दृढ़ पटल का कार्य क्या है, दृढ़ पटल का कार्य है कि नेत्र को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है कार्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, कार्निया किसे कहते हैं, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, ये आपका नेत्र है। ठीक, ये नेत्र में जो आपका उभरा हुआ भाग होता है, ये ऐसे, ठीक है, ये उभरा हुआ जो भाग होता है ये उस क्या होता है, आपका कार्निया होता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है, नेत्र का क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। नेत्र का यह भाग बाहर से दिखाई देता है, प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, ये इसका पार्ट, ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये पार्ट, ठीक है, ये इसका क्या है, कार्निया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, यहीं से होकर के प्रकाश क्या करता है, आँख के अंदर जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका चौथा, परितारिका अथवा आइरिस। ठीक है, तो कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये आइरिस है आपका। ये जो ब्लैक ब्लैक के बगल से ये, इसको हटा दिया जाए और यहाँ से ये भाग जो है नीला नीला, ये पूरा क्या है, इसका आइरिस है। ठीक है, किसी किसी में भूरा होता है, किसी में नीला होता है। ठीक है, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आइरिस है आपका, जब प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो जब प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है तो ये क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है। मतलब कि ये जो पुतली है अंदर, ये ब्लैक ब्लैक क्या है आपकी पुतली, तो इसको ढक लेता है। ठीक है, ढक लेता है तो प्रकाश क्या करता है, कम पहुंच पाता है। ठीक है, और जब प्रकाश कम होता है तो ये आइरिस क्या करता है, मतलब ये खोल देता है, ये ऐसे जो है सिकुड़ जाता है, अपने आप में क्या होता है, सिकुड़ जाता है और ये पुतली को जो है फैला देता है। ठीक है, पुतली को और ज़्यादा जगह दे देता है। ठीक है, तो जिस कारण से प्रकाश बहुत ज़्यादा अंदर प्रवेश कर जाता है और हमको कभी कम कभी ज़्यादा रोशनी में इस प्रकार से हम आसानी से देख पाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है पाँचवा नंबर कि पुतली तथा नेत्र तारा, इसी को बोलते हैं नेत्र तारा। पुतली को क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली तथा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। ठीक है, कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। ठीक है, जो कार्निया से आपका प्रकाश आता है तो क्या होता है, पुतली से होकर हमारे नेत्र लेंस में जाता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि यह अंधकार में यह अपने आप बड़ी व प्रकाश की अधिकता में अपने आप को छोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका काम क्या है कि जब अधिक प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है और जब कम प्रकाश होता है तो क्या करती है, फैल जाती है। अगर ये फैलती है तो आइरिस सिकुड़ती है। ठीक है, अगर यह सिकुड़ती है तो आइरिस क्या करती है, फैल जाती है। ठीक है, इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ओके, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारे की ओर सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं जिससे लेंस पर
पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे पुतली छोटी हो जाती है और लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है। इस क्रिया को पुतली की समायोजन कहते हैं। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। ठीक है, यह क्रिया जो है आपकी स्वतः ही होती रहती है। ये बात क्लियर हो गई। देखिए, द आइरिस रिलैक्स इन ब्राइट लाइट। ठीक है, ये अधिक प्रकाश में आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा सा दिख रहा है, पुतली आपकी क्या है, छोटी दिख रही है। ठीक है, लेकिन द आइरिस कंट्रैक्ट इन डिम लाइट। ठीक है, डिम लाइट में आप देख रहे होंगे कि पुतली कितनी बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो ये क्रिया स्वतः ही होती है। जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली छोटी हो जाती है, जब प्रकाश कम होता है तो पुतली बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी को नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक, आगे आते हैं। छठवां नंबर कहता है कि नेत्र लेंस। छठवें नंबर में क्या आता है, नेत्र लेंस। ठीक है, तो नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आइरिस के पीछे, यानी कि ब्लैक ब्लैक जो होता है आपका, ब्लैक के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस है। ठीक है, तो लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ठीक है, तो ये देखिए, आगे के भाग की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मांसपेशियां हैं, ये चीज़ें। ठीक है, ये आपकी क्या है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, लेंस को पकड़े रहती हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लेंस में दबाव डाल करके उनकी वक्रता त्रिज्याओं को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, जिससे क्या होता है, अगर लेंस को क्या करें, वक्रता त्रिज्याओं को बदल दें तो क्या करते हैं, फोकस की दूरी बदल जाती है और लेंस द्वारा दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब क्यों बनता है, ये मांसपेशियों द्वारा लेंस को छोटा और बड़ा करने से जो है पास और दूर की वस्तुएं जो है रेटिना पर आसानी से बन जाती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस प्रकार हम दूर एवं पास वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सातवां पॉइंट आता है नेत्रोत तथा जलीय द्रव। ठीक है, ये क्या होता है, कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोत कहते हैं। ये आपकी कार्निया है। ठीक है, और ये आपका क्या है, नेत्रोत। कार्निया और ये आपका क्या है, लेंस है। ठीक है, ये आपका लेंस है। तो ठीक, इनके बीच में ये जो यहाँ पर द्रव भरा हुआ है इतने में, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, नेत्रोत। क्या कहलाता है, नेत्रोत। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336। कितना होता है, 1.336। ठीक, इसके बाद आठवां पॉइंट कहता है कचाब कच्छ या कचाब द्रव। ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाब कच्छ कहते हैं। ठीक है, ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है, नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस और ये आपका क्या है, रेटिना इधर। ठीक है, इस रेटिना के जो बीच में ये भरा होता है, ठीक है, ये आपका क्या कहता है, कचाब कच्छ होता है। क्या होता है, कचाब कच्छ होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे कचाब द्रव कहते हैं। ये बात समझ गए। ठीक है, आगे आते हैं। फिर 9 पॉइंट कहता है रेटिना। ठीक है, अब रेटिना के बारे में समझ लेते हैं, जहां पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को और क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ठीक है,
इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का क्या होता है, जाल फैला होता है। ये आपका क्या है, ये आपका ठीक, ये ठीक है, ये आपका क्या है, रेटिना है। क्या है ये, रेटिना, ठीक है। और ये है आपकी प्रकाशिक तंत्रिकाएं। ये क्या है, ये प्रकाशिक तंत्र है, ठीक है। इनमें प्रकाशिक, रेटिना पर प्रकाशिक तंत्र के क्या होता है, जाल फैला हुआ होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है, ठीक है। क्या करता है, जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, इन्हीं के द्वारा ही जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को हो पाता है, ठीक। रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही सेलें पाई जाती हैं, जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। वे दंडाकार सेल कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता का, ठीक है, कितने तीव्र प्रकाश है उसका जो आभास कराते हैं, वो कहलाती है दंडाकार सेल। वो क्या कहलाती है, आपकी दंडाकार सेल, ठीक है। इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती है, ठीक है, वे जो वस्तु के रंग का आभास कराते हैं उन्हें कहते हैं शंक्वाकार सेल। क्या कहते हैं उन्हें, शंक्वाकार सेल, ठीक। ये बात क्लियर होगी, आप समझ गए कि रेटिना कहाँ है। ये आपका पीछे, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया है, ये आपका पीछे यहाँ पर, ये आपका रेड रेड जो है, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। यहीं पर प्रतिबिंब आपका बनता है, ठीक है। और ये जो इधर गई है, ये क्या है, प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं जो हमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये आपका प्रकाश इधर से आता है, कार्निया से होकर के ये आपका नेत्रोत से होते हुए ये लेंस में जाता है, और लेंस से होकर के ये आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। आगे आते हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट आता है पीत बिंदु, ठीक है, येलो स्पॉट। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की जो सुग्राहिता है सबसे अधिक होती है। कैसी, सबसे अधिक होती है। पीत बिंदु ये आपकी क्या है, रेटिना है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रेटिना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये ये भाग आपका क्या होता है, पीत बिंदु होता है, ठीक है। अगर आपका जो प्रकाश है, ठीक है, अगर यहाँ पर आता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रतिबिंब अगर आपका बनता है तो क्या होता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट 11 पॉइंट आता है अंध बिंदु, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। रेटिना के जिस स्थान को छोड़कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है, ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, यहाँ से होकर के ये जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपका जो है यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आ रहा है तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। अगर यहाँ प्रकाश आता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसे कहते हैं अंध बिंदु। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। इसके बाद आता है नेत्र का कार्य, ठीक है। नेत्र क्या क्या कार्य करता है, या नेत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आपका पूछ लेगा कि नेत्र के कार्य लिखो। तो देखो, हमारी पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं, ठीक है। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं, ठीक है। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, कचाव द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है, ठीक है। फिर मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमें जो है वस्तुएं सीधी दिखाई देती है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये आपका वो है, ये वस्तु है, ठीक है, ये आपकी वस्तु है, ठीक है। यहाँ से ये आपका ये जो है, इधर अगर सिरा है तो इसका सिरा कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। ये आपका तल है तो इसका तल, ये इसका मतलब ये आपका जो प्रतिबिंब है ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से फिर जो है आपकी दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में ले जाएंगी और वहाँ पर सीधा प्रकाश, सॉरी, सीधा प्रतिबिंब बना करके हमें समझ में आता है। जब ये दृष्टि तंत्रिकाएं कहाँ, मस्तिष्क में ले जाती हैं, तो मस्तिष्क हमें सीधा प्रतिबिंब बना करके देता है।
सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब हमें बना करके देता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। तो इसके बाद आता है समंजन क्षमता। ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो फोकस दूरी है उसको बनाए रखने के लिए जो बनाता है या समायोजित करता है उसे, उस क्रिया को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, फिर आगे आता है नेत्र लेंस पारदर्शी ऊतक का बना होता है। ठीक है, नेत्र लेंस आपका किसका बना होता है, पारदर्शी ऊतक का बना होता है, जिसकी प्रवृत्ति रेशेदार जेलीवत पदार्थ जैसी होती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता को पश्चाभि पेशियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जो पश्चाभि पेशियां होती हैं, इसमें, ठीक है, ये आपकी जो पश्चाभि पेशियां हैं, ठीक है, ये इनके द्वारा क्या होता है, लेंस को छोटा या बड़ा किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, जब कोई व्यक्ति अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु से नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये है आपका दूर या अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, ये आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये आपका लेंस है, लेंस से अपवर्तित होकर के ये आपका रेटिना में प्रतिबिंब बना रही है आपका। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत समीपस्थ वस्तु को देखता है तो पश्चाभि मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को कम कर देती हैं, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बच जाता है। ठीक है, अब जब वस्तु निकट होती है, ठीक है, तो इसके बाद ये क्या होता है, मोटा हो जाता है लेंस और उसकी जो है फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, तो इसके कारण फिर वह रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद आता है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है, समंजन क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, यानी कि छोटा या बड़ा करने की क्षमता खो देता है। ठीक है, उस स्थिति में फिर हम क्या करते हैं, तो जिस कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे आंख की दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण चश्मा लगाकर किया जाता है। आंख में निम्नलिखित दृष्टि दोष हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा आपका जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता। ठीक, चौथा अबिंदुकता, पांचवा है वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, आइए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु। ठीक है, तो नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो निकट बिंदु वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इस बिंदु से नेत्र की दूरी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जो स्वस्थ आंखें होती हैं उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम 25 सेंटीमीटर से और पास में लाते हैं अगर कोई वस्तु तो वह हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद आता है दूर बिंदु, वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो नंगी आंखें हैं, ठीक है, वो जितना दूर तक देख सकता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, दूरस्थ बिंदु होता है। ठीक है, इसकी दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट
नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है, पास आ जाता है। सामान्यतः यह दोष 10 से 16 वर्ष के आयु में होता है, ठीक है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है वो आपका 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है, बट जो दूर की वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका जो दूरस्थ बिंदु है वो भी क्या बन जाता है, निकट बिंदु बन जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो इस दोष के दो कारण हो सकते हैं, कौन कौन से। पहला, नेत्र लेंस के प्रश्नों की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। अगर फोकस दूरी कम हो गई तो क्या होगा कि आपको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूसरा कारण, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिस कारण से प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनना है तो रेटिना के क्या होगा, पहले ही बन जाएगा, ठीक। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। ये अनंत से आपकी क्या है, किरणें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर अपवर्तित होकर के कहाँ पर, ये आपका रेटिना है, ठीक है। ये रेटिना की क्या हो रही है, पहले बन रही है, ठीक है। ये रेटिना की क्या बन रही है, पहले बन रही है, ठीक। इस कारण से ये हमें जो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अगर वस्तु देखना है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, हमारा रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक। आगे आते हैं। फिर निकट दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे आनंद से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीड़ित बिंदु आर पर मिल जाती है तथा अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। अतः नेत्र लेंस को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये अनंत से आपकी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा है आपका अवतल लेंस, ठीक। तो यहाँ से अपवर्तित होकर ये क्या होती है, फैलती हैं। फैलने के बाद ये आपका जो है नेत्र लेंस से, फिर इसके बाद ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ से अपवर्तित होकर फिर ये क्या करती हैं, आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती है, जिस कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो इसके यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है उसके निवारण के हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। वन लाइनर में आपका पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में आप किस लेंस का यूज करेंगे, तो हम करेंगे अवतल लेंस, ठीक। आगे आते हैं। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। उसका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखनी पड़ती है, यानी कि अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो ऐसे, ठीक है, इनकी दूर करके उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दोष से समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर कहाँ बनता है, उसके पीछे बनता है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं। पी बिंदु पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए आइए पहले कारण जान लेते हैं। कारण क्या है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष के निवारण। तो इस दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से, ठीक है, ये एन से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ये किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु, ठीक है, ये आपका पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अतः नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। व्यक्ति की आयु बढ़ने पर मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण अधिकांश व्यक्तियों के निकट बिंदु की
दूरी बढ़ जाती है और व्यक्ति उपयुक्त लेंस युक्त चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह नेत्र दोष जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोष एक साथ होता है। ऐसे व्यक्ति द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिनको जो है निकट दूरदृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो कैसे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिसकी ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने यानी कि पढ़ने में लिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं कभी ऐसे देखते हैं कभी ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का यूज किया गया है, ठीक है। जब उनको पास की वस्तुएं देखनी होती हैं तो ऐसे करते हैं और जब उनको दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से वे दूर की वस्तु देख पाते हैं और पास की वस्तु देखने के लिए वो ऐसे करते हैं, यानी कि इधर से पास की वस्तु देख पाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। चौथा कहता है अबिंदुकता, ठीक है। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती, वे अबिंदुकता कहलाती है। यानी कि रेटिना पर क्या है, एक साथ फोकस नहीं होती। इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में अथवा ऊर्ध्व दिशा में वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल न होना है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी कार्निया होती है, ठीक है, उसका पूरी तरह से क्या हो, गोला न होना। अर्थात कार्निया से एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। इस दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है, ठीक है। यानी कि अबिंदुकता का जो है अगर आपको निवारण करना है तो कैसा लेंस यूज करेंगे, बेलनाकार लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 5वां नंबर वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष, ठीक है। यह दोष मनुष्य की आंख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। इन कोशिकाओं यानी कि सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होती है। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात आनुवंशिक होता है तथा इसका कोई भी उपचार नहीं है, ठीक है। यह दोष जो है आपका जन्मजात होता है, यानी कि माता पिता से भी आ जाता है, ठीक है। इस दोष वाले व्यक्ति सामान्यतः ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु रंगों में भेद करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इस रोग को वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको नीला, लाल, ठीक है, और पीला ये कलर देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनको पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस प्रकार की वर्णांधता आनुवांशिक यानी कि जन्मजात होती है। कुछ व्यक्ति नीले तथा पीले रंग में भी भेद नहीं कर पाते। इस प्रकार की वर्णांधता स्वयं अर्जित होती है। कुछ व्यक्ति पूर्णतः वर्णांध होते हैं। ऐसा रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण अथवा उनमें स्थायी दोष आ जाने के कारण होता है। यह दोष 0.5% स्त्रियों में तथा 4% मनुष्यों में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। जिन्होंने अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।